हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हमारे पास में एक क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री का हमारे पास में एक हॉट्स क्वेश्चन है। दिस इज़ अ हॉट्स क्वेश्चन, ओके, जिसके बेस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन मे भी आ सकता है। अगर हम चैप्टर के बारे बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है टू द चैप्टर ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। ये एक डाउट में एक स्टूडेंट ने हमको एक क्वेश्चन भेजा है, सो वी आर टेकिंग अप दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या, फाइंड क्या करना है। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ गिवन टू अस इज ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास में दिया है, ओके, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें दिया है कि ए एम, ओके, ए एम इज गिवन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी। तो एम बी का ये ट्वाइस है, ओके, ए एम इज ट्वाइस ऑफ एम बी, ये बोला जा रहा है। उसी तरीके से ए एन बोला है, ओके, ए एन इज ट्वाइस ऑफ एन सी, ये बोला गया है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई कि सी एम एंड बी एन, ओके, सी एम और बी एन, ओके, सी एम और बी एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ पे इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, ये बताया गया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि 5 टाइम्स ऑफ सी ओ, ओके, 5 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एम, 3 टाइम्स ऑफ सी एम, ओके। सो 5 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी ओ, ये हमको प्रूफ करना है, ओके। क्लियर इनफ? तो क्वेश्चन क्या है ये हमको समझ गया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रूफ करेंगे इसको, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ पार्ट। तो अगर मैं प्रूफ से शुरू करूं तो सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, व्हाट इज गिवन टू अस। हमारे पास में दिया है ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम बी, ये हमारे पास में दिया है, ओके। ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम बी, दिस इज गिवन टू अस। नाउ इफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए एम और एम बी में रिलेशनशिप दिया है, ठीक है। तो ए एम और एम बी में रिलेशनशिप दिया, लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं हमको। तो जब भी हमारे पास में ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होता है, जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा ट्राइंगल नज़र आता है, तो हमको हमेशा रेशियो चाहिए इन दो ट्राइंगल्स का। एक छोटा वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसका रेशियो, और साथ में जो हमारे पास में जो बड़ा ट्राइंगल है, इसका रेशियो चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ए एम है और एम बी है, तो कैन आई गेट द मेजर ऑफ ए बी? मुझे ए बी मिल सकता है क्या किसी तरीके से? तो अगर मुझे ए बी चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आई कैन डू वन थिंग कि ए एम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए एम को राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो दैट कैन बी सेड एज कि एम बी अपॉन ए एम मुझे मिल जाएगा, ओके। और ये टू को, जो यहाँ पे टू हमारे पास में, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो दैट विल बिकम 1/2, ओके, ये मुझे मिलता है, ओके। अब इसके अंदर अगर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर दूँ, कॉम्पोनेंडो अगर अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1+2/2, दैट इज इक्वल टू, एम बी प्लस ऑफ ए एम द होल अपॉन ए एम, मुझे ये मिल जाएगा, ओके। इसका रीज़न क्या होगा यहाँ पे, यूजिंग यूजिंग कॉम्पोनेंडो, ओके। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो मुझे ये मिलता है यहाँ पे। तो एम बी प्लस ए एम, देखो यहाँ पे एम बी और ए एम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए बी मिलेगा। तो आई कैन से यहाँ पे कि ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू 3/2। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रीज़न ओवर हियर? रीज़न विल बी ए डैश एम डैश बी, ओके। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वेरी सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ए एन इक्वल टू एन सी दिया है, तो वेरी सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गेट ए एन अपॉन ए सी, ओके। ए एन अपॉन ए सी भी हमको मिल सकता है वेरी सिमिलरली। सो अगर हमको ये चाहिए तो क्या मिल सकता है, वॉट इज गिवन टू अस, हमारे पास में ए एन दिया है, ओके, ए एन इज ट्वाइस ऑफ एन सी, okay. So an is equal to twice of nc, this is given to us. तो I can say कि 1/2 is equal to nc upon an, ये मिलता है हमको। वंस अगेन इसको कॉम्पोनेंटो से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1+2/2 दैट इज इक्वल टू nc प्लस ऑफ an अपॉन an मुझे मिल जाएगा। रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग कॉम्पोनेंटो, ओके। तो कॉम्पोनेंडो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमको मिल गया। तो वंस अगेन आई कैन से यहाँ पे कि ए सी अपॉन ए एन इज इक्वल टू 3/2। लेट मी जस्ट कॉपी द फिगर, ओके, जस्ट मैं फिगर कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि कंटिन्यूएशन में आपको फिगर दिखता रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। सो हियर वी हैव द फिगर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें, ओके, जस्ट या परफेक्ट,
ओके अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो हमको एक चीज़ यहाँ पे जो मिली है दैट इज़ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और एक यहाँ पे रीज़न क्या आ सकता है, ए डैश एन डैश सी। ओके ए डैश एन डैश सी, ये हमारा रीज़न यहाँ पे आता है। ओके ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब अगर ये मिल गया हमको यहाँ पे इक्वेशन 1, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इक्वेशन 1 मिल रहा है ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू 3/2, ओके, एंड ए सी अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू 3/2। ये दो हमको रेशियोज मिल गए हैं। साथ में मैं अगर ध्यान दूँ यहाँ पे, इफ़ आई हैव अ वेरी केयरफुल लुक, अगर हम ध्यान दें तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए है ये कॉमन एंगल है, तो आई कैन प्रूव दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके हम प्रूव कर सकते हैं। सो अगर मैं कंसिडर करूँ इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स डू वन थिंग कि इसको उल्टा लिखते हैं, बिकॉज ए बी सी और ए, ओके आई विल राइट दिस एज ए बी सी एंड ए एम एन। ओके हम ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज हमारा सेकेंड रेशियो जो है दैट इज ऑफ ए एन, दो स्मॉलर वाले का है इसीलिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। ओके रीज़न क्या हो जाएगा इसका, कॉमन एंगल। ओके दिस इज अ कॉमन एंगल। सेकेंड हमको क्या पता है, वी नो दैट कि ए बी अपॉन ए एम, ओके सो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एन। रीजन फ्रॉम 1 and 2, so therefore I can say कि triangle ABC is similar to triangle AMN, reason by SAS test of similarity। अब SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से अगर हमको ये मिला है, ओके अगर हमको ये मिला है तो आई कैन ऑल्सो गेट द रेशियो फॉर एम एन और बी सी भी मुझे मिल सकता है क्या, वी कैन गेट दिस। ओके सो आई कैन से दैट, इफ आई मूव फर्दर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंस ये सिमिलर ट्राइंगल्स हमको मिल गया है तो आई कैन से दैट ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू BC upon MN is equal to AC upon AN that is equal to 3/2। ठीक है तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और ये 3/2 रेशियो कहाँ से आ रहा है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं एंड इक्वेशन 1। ओके तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और साथ में इक्वेशन नंबर 1। ओके तो ये हमको यहाँ पे मिल गया रेशियो। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो हमको ऑलरेडी पता था कि ए सी अपॉन ए एन है, ओके ए सी अपॉन ए एन 3/2 है, ओके और हमको पता था कि ए बी अपॉन ए एम 3/2 है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए था, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बी सी अपॉन एम एन। ओके तो बी सी अपॉन एम एन हमको यहाँ पे मिल गया, दैट इज 3/2। ओके सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, हम इसको एक अलग लिख लेते हैं बी सी, देयरफॉर आई कैन से कि देयरफॉर बी सी अपॉन एम एन is equal to 3/2, get this as equation number 3। ठीक है ये हमको मिल गया। ओके अब देखो हमको क्या पता था, हमको ये पता है ना कि वी नो दैट कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ये तो हमको पता ही है। ओके ये हमको ऑलरेडी पता है। सो अगर ये पता है तो आई कैन से दैट अगर इफ दिस इज समथिंग वी नो दैट, अगर हमको पता है तो वी कैन से दैट कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी, यस और नो, आई कैन से एम एन इज पैरेलल टू बी सी। सो सिंस हमारे पास में ओके वी नो दैट कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। अच्छा आप सोच रहे हो कि ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन सी इक्वल कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ए एम ये हमारे पास में ये रेशियो दिख रहा है आपको, ए एम बी अपॉन ए एम ये हमने यहाँ से जो लाया था तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, दिस विल बिकम 2/1 और ये भी 2/1 बन जाएगा। तो अगर ये 1/2 है, ये ए बी अपॉन एम बी अपॉन ए एम है
और यहाँ पे दूसरा पार्ट में अगर हम देखें तो एन सी अपॉन ए एन है, दैट इज़ 1/2 एज वेल। तो दोनों 1/2 यहाँ पे हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे इक्वल हमको मिल रहे हैं। बस मैंने किया क्या है, इसको इन्वर्ट कर दिया है, तो ए एन अपॉन एन सी कर दिया मैंने, ए एन अपॉन एन सी, और साथ में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ए एम अपॉन एम बी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि दिस इज़ इक्वल, और ये हमारा गिवन का पार्ट है, हम इसको कह सकते हैं, ओके, फ्रॉम गिवन हम ये कह सकते हैं, हमने वहाँ से डिराइव किया इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप रीज़न नहीं भी लिखोगे इन सम केसेस तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये इक्वल है, तो देयरफॉर आई कैन से एम एन इज़ पैरेलल टू बी सी। रीज़न क्या हो जाएगा इसका, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आई कैन से दिस, ओके। अब अगर ये पैरेलल मिल गया हमको यहाँ पे, तो देखो एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो कैन आई प्रूव दैट कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, बिकॉज हमको यहाँ पे जो प्रूव करना है दैट इज व्हाट वी नीड टू, कि 3 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एम, ये हमको प्रूव करना है, ओके। 5 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एम, ये हमको प्रूव करना। तो मुझे किसी भी तरीके से इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का एक रेशियो चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। दैट इज़ द रीज़न आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो अगर ये दोनों सिमिलर मुझे मिलेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ इनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाऊंगा, बिकॉज सी एम तो यहाँ पे कंप्लीट लेंथ है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि सी एम इज़ नथिंग बट इक्वल टू सी ओ और ओ एम, ओके। ये मुझे पता है कि सी एम मुझे मिल सकता है अगर सी ओ और ओ एम के बीच का कुछ रेशियो मिल जाए तो, ठीक है, सो वी कैन गेट दैट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट है। साथ में अगर मैं बात करूँ क्योंकि ये और ये पैरेलल है, और एम सी को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल कंसीडर करूँ, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, तो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ये सिमिलर हो जाएंगे, आई कैन से दैट। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं एम सी इज ट्रांसवर्सल, तो एम सी अगर ट्रांसवर्सल है, सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि एंगल एन एम सी, ओके, एन एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम सी बी। रीजन, alternate angles, ओके, alternate angles, जिसको मैं और भी लिख सकता हूँ कि एंगल एन एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी बी। गिव इट इक्वेशन नंबर 4, रीजन होगा एम डैश ओ डैश सी। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ओके, एन एम सी को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन एम ओ लिख दिया, बिकॉज इसको हम एम डैश ओ डैश सी से, ओके। उसी तरीके से एम सी बी को हमने ओ सी बी लिख दिया, ठीक है। सो वी कैन मूव फर्दर, हम इसको आगे बढ़ सकते हैं और अब हम प्रूव कर सकते हैं कि दीज 2 ट्राइंगल्स दैट वी हैव आर सिमिलर, ठीक है। सो चलो उसको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल ओ सी बी हम लिख सकते हैं, व्हाट कैन आई से, फर्स्टली एंगल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ। रीजन, अगर आपको चाहिए तो आप 3 पॉइंट एंगल का भी नाम लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एंगल ओ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दूसरा हमको क्या पता है कि एंगल एन एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी बी। रीजन इसका होगा फ्रॉम इक्वेशन 4। So therefore I can say कि triangle OMN is similar to triangle OCB. Reason by AA test. तो यहाँ पे मुझे proportional sides मिल सकते हैं क्या, तो मुझे proportional sides अगर मिलेंगे तो that will be what, OM upon OC is equal to MN upon BC is equal to ON upon OB. रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लाया था दैट वाज ओवर हियर, ओके। बी सी अपॉन एम एन हमको क्या पता है, दैट इज 3/2, तो एम एन अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे एम एन अपॉन बी सी हमको मिल जाएगा, दैट विल बी 2/3, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओ एम और ओ सी जो मुझे चाहिए था, ओ एम और ओ सी मुझे मिल रहा है, और एम एन और बी सी का मुझे रेशियो पता है। तो देयरफॉर आई कैन से दैट, इसको मैं कह सकता हूँ, ओके, कि ओ एम अपॉन
ओ सी इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी। ठीक है, अगर मुझे चाहिए तो आई कैन मूव वन स्टेप अहेड एज वेल, और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरा बी सी अपॉन एम एन के फॉर्म में बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्ट एंडो कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट डू वी गेट, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट ओ सी अपॉन ओ एम। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमारे ओ एम अपॉन ओ सी था, यहाँ पे मुझे ओ सी अपॉन ओ एम मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, बी सी अपॉन एम एन, मुझे ये मिल रहा है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय इन्वर्ट एंडो। ठीक है, ये मिल गया मुझे। पिक्चर को ले लेते हैं यहाँ पे, डायग्राम को। ओके, लेट्स चेक द डायग्राम ओवर हियर। यस, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना है कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो 5 टाइम्स ऑफ, ओके 5 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सी एम, ये हमको प्रूफ करना है। हमारे पास में यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ओ हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओ एम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ओ एम नहीं चाहिए हमको, ओ एम की जगह पे हमको यहाँ पे सी एम चाहिए। ठीक है, ओ एम की जगह पे हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सी एम चाहिए। ठीक है, तो सी एम चाहिए, तो एक बार देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे बी सी अपॉन एम एन का तो रेशियो पता है। ओके, बी सी अपॉन एम एन का रेशियो मुझे पता है, तो बी सी अपॉन एम एन कितना है, दैट इज़, इसीलिए हमने इन्वर्ट किया था, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ सी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये हमारे पास में रेशियो है। ओके, अब मुझे ओ एम नहीं चाहिए, लेकिन ओ एम को मुझे ओ सी के साथ में ऐड करना है, तभी मुझे यहाँ पे, अब तभी मुझे क्या मिलेगा, देन ओनली आई विल गेट दी सी एम। तो इसको वापस एक बार इन्वर्ट करते हैं। ओके, वापस से इन्वर्ट करेंगे तो ओ एम अपॉन ओ सी इज इक्वल टू 2/3, ये मिल रहा है वापस से बाय इन्वर्ट एंडो। वी आर वापस से हम इन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इन्वर्ट एंडो। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करूँ तो ओ एम प्लस ऑफ ओ सी, ओके अपॉन ओ सी दैट इज इक्वल टू 2 + 3/3 रीजन बाय कॉम्पोनेंडो। ओके, अब ओ एम प्लस ओ सी मुझे पता है, ओ एम प्लस ओ सी क्या हो रहा है, ओ एम प्लस ओ सी इज नथिंग बट सी एम, तो आई एम गेटिंग दिस एज सी एम अपॉन ओ सी, या फिर इसको सी ओ लिख देते हैं जैसा हमको क्वेश्चन में चाहिए। सो दिस विल बी 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 टाइम्स ऑफ सी एम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी ओ, जो कि हमको चाहिए था। अगर इसको मैं चाहूँ तो साइड्स को चेंज कर देता हूँ, तो 5 इंटू सी ओ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी एम, ये हमको मिल गया। सो हेंस प्रूफ्ड, दिस इज इट, डन। ओके, क्लियर इनफ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, इट्स नॉट दैट इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर है ये, बट नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द ऑर्डर जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, देन ओनली वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।